पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली के मामले पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोनों अतराफ के सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुअत्तल अरकान के मुस्तकबिल का फैसला इतवार के रोज होगा। तहरीक इंसाफ के 26 अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये अहम इक़दाम उठाया है और स्पीकर ने अपोजिशन के अरकान को सुनवाई का मौका दिया। मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ का खैर मकदम किया और सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली के मामले पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोनों अतराफ के सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुअत्तल अरकान के मुस्तकबिल का फैसला इतवार के रोज होगा। तहरीक इंसाफ के 26 अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये अहम इक़दाम उठाया है और स्पीकर ने अपोजिशन के अरकान को सुनवाई का मौका दिया। मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ का खैर मकदम किया और सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक किया।